हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्लिंग बैग का सैंपल लेके आई हूँ। स्लिंग बैग मार्केट में कई तरह के अवेलेबल हैं, जैसे 11 बाई 6 के, 12 बाई 10 के, 12 बाई 12 के, 14 बाई 14 के, लेकिन 14 से बड़े हो जाएंगे तो छोटे बैग में आ जाता है। तो स्लिंग बैग में भी कई तरह के डिज़ाइन है, जैसे कि किसी में 3 पॉकेट होती है, किसी में 2 पॉकेट होती है, किसी में सिंगल पॉकेट होती है। और 4 बैग वाले जो होते हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, लेकिन वो लुक वाइज अच्छे नहीं लगते। वो बहुत रेयर ही देखने को मिलते हैं, या आपको लंबे सफ़र पे जाना हो, अलग अलग डायरी और रजिस्टर वगैरह कॉलेज वगैरह से उसके लिए ठीक रहता है। तो मैं आपके लिए लाई हूँ 2 पॉकेट का। मैंने खुद के लिए तो बनाए हैं 3, जैसे कि मेरी शॉप है, बुटीक है, लोग ऑर्डर पे भी बनाते हैं। तो मेरे पास रिक्वायरमेंट 3 पॉकेट का है, लेकिन 3 पॉकेट को वीडियो में समझा पाना बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको 2 पॉकेट का स्लिंग बैग बताऊंगी। और बहुत इजी है, वो देखने में ज़रूर कठिन लगता है शॉप वगैरह में, या कोई बताता है सिखाता है, लेकिन जब खुद को आ जाता है देखते देखते तो वो चीज़ बहुत सरल लगती है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको सीखें, क्योंकि मार्केट में जाने पर पहली बात तो ये कि कभी कभी मटेरियल अच्छा नहीं मिलता, मिल तो जाता है लेकिन मटेरियल नहीं अच्छा होता है, या मैच नहीं करता है, या बहुत कॉस्टली हो जाता है, या बहुत चीप हो जाता है। तो एक हम लोग को बैग या पर्स लेने में एक समझौता करना पड़ता है, और उस समझौते के तहत उस समझौते के तहत होता यह है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती, और हम बैग लेके चले आए। अब फिर कहीं जब जाना होता है तो समझ में नहीं आता कि मोबाइल किस पॉकेट में रखें, चाबी कहाँ रखें कि मोबाइल में स्क्रैच ना आए, कॉइन्स कहाँ रखें, कागजात कहाँ रखें, डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखें, लिस्ट कहाँ रखें, हैंकी कहाँ रखें, बच्चे का सामान कहाँ रखें। तो कुल मिला के वो एक डंपिंग बैग हो जाता है, पर्स नहीं रह जाता है, हमारी अपनी पर्सनल उसमें कुछ भी नहीं रह पाती। और कहीं इनकेस कहीं किसी के सामने खोलना पड़ गया और किसी ने कुछ मांगा, हस्बैंड ने मांगा, भाई ने मांगा, किसी ने भी, बड़े ने मांगा, मम्मी ने मांगा, बहन ने मांगा, जल्दी सामान नहीं निकला और जल्दी का काम है, तो वहाँ बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, बहस भी हो जाती है। तो इससे अच्छा है इन सब से बचने के लिए हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना बैग बना लें, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। मैं 2 पॉकेट का बताऊँगी, आप उसको 3 पॉकेट में भी उसी तरह से सेम प्रोसीजर में बनाएंगी, तो आपकी कोई भी मुश्किल सामने नहीं खड़ी होगी। और उसमें यह है कि आप मैचिंग का बना सकती हैं, आप अपने हिसाब से फैब्रिक लेके डार्क, लाइट, जो भी कलर चले हैं आजकल, बहुत तरह के चले हैं, तो बना सकती हैं और आपको बहुत पसंद आएगा। मैं आपको दिखाऊँ। सबसे पहले आप इसका मेजरमेंट देखिए। सॉरी, ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा मेन फैब्रिक है। ये मैंने अपना जो पीस बनाया है वो तो क्विल्ट करके बनाया है। हमारा जो ये फैब्रिक होगा ये 10 बाई 20 का होगा, 20 इंच लंबा होगा, 10 इंच चौड़ा होगा, जो ये फोल्ड करने पर 10 बाई 10 का स्क्वायर में आ जाता है। जैसे मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि ये डबल फोल्ड है पूरा, ये देखिए, है ना, ये डबल फोल्ड है और ये 10 बाई 10 का तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसको 10 बाई 10 में यहाँ पे जिप लगा दी थी और इसको फिर वापस पूरा खोल दिया था। अभी इसमें मैंने रनर नहीं डाला है, ये यहाँ पे जिप लगाई जैसे पाउच में लगाते हैं, और इसको पूरा खोल दिया। एक पीस ये तैयार हो गया और दूसरा पीस सेम उसी तरह उसी प्रोसीजर में ये तैयार हो गया। तो ये 2 पीस मैंने तैयार किए, इसके हमें 2 पीस चाहिए। इसके बाद आती है बेल्ट। बेल्ट जो है ये पूरी मैंने तो 52 इंच ली है अपनी हाइट के हिसाब से। आप 1.25 मीटर ले सकती हैं, 1.5 मीटर ले सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बक्कल लगेगा। ये देखिए मैंने बेल्ट लगाई हुई है, बेल्ट में ये बक्कल का हिस्सा है। ये बेल्ट को छोटा बड़ा करने के हिसाब से हिसाब के लिए लगाया जाता है।
और इसमें ये 1.5 मीटर 52 इंच की मैंने पूरी दी है। ये फोल्ड होकर के इतनी छोटी बेल्ट आ गई है। आप इसको अपने हिसाब से लंबा कर सकती हैं, छोटा कर सकती हैं, हैंडी कर सकती हैं, जैसा भी हो कर सकती हैं। और ये इसमें ये डी से जोड़ा गया है। ये देखिए, ये वाला जो लूप है ये 2 इंच की पट्टी है। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 2 इंच की पट्टी है। और जो इसकी ये चौड़ाई है, ये चीज़ चौड़ाई है, ये 1.5 इंच की है। ये पट्टी बनाने के लिए आपको 4 इंच का चौड़ा कपड़ा लेना होगा। इसकी लंबाई रहेगी 2 इंच, लेकिन चौड़ाई कपड़े की 4 इंच रहेगी, जो फोल्ड करने पर आपको 1.5 इंच की लानी है, ताकि ये थोड़ा सा मोटा और मजबूत हो जाए। और उसके बीच में ये बेल्ट लगेगी। इसी बेल्ट का हिस्सा यहाँ पे लगेगा। ये 4 इंच का होगा अलग से। उस 4 इंच के पट्टे को जब हम इसमें डी डाल के, इसको डी कहते हैं, जो बीच में फंसाने वाला होता है, इसको डी कहते हैं। ये आपको किसी भी जहाँ पे सिलाई का मटेरियल मिलता है उस वाली शॉप पे मिल जाएगा। उसको हम जब ये वाली बेल्ट को जब हम फोल्ड करेंगे, ये 4 इंच की है, फोल्ड करेंगे, उसमें डी डालेंगे तो ये 2 इंच का हो जाएगा। इसको हमें इस पट्टी के अंदर, जो हमने ये 4 इंच की पट्टी ली थी, जब फोल्ड करके लाए थे, तो उसके बीच में डाल के इसको सिल देना है। पूरा मजबूती से सिल देना है। ये दोनों तरफ से ये उसके अंदर आ जाएगा और मजबूती से सिलना है। इसमें आपको 2-3 सिलाइयाँ चलानी हैं यहाँ पे। तो फिर इस तरह की 2 पीस बनाने हैं, एक ये और एक ये। इसके बाद ये पूरी बेल्ट डाल के इसमें सिलनी है, बक्कल डाल करके इसको आपको ये एक मटेरियल ये तैयार कर लेना है। आपका ये पूरा लिखा हुआ है कि आपको डी रिंग 2 चाहिए, बक्कल 1 पीस चाहिए, लूप 2 पीस चाहिए, जो कि 2 इंच चौड़ाई होगी और 4 इंच लंबा होगा। उसको फोल्ड करके आपको 1.5 इंच तक लाना है। बेल्ट का हिस्सा जिसमें डी फंसेगा, उसमें ये 2 पीस चाहिए और 4 इंच लंबा चाहिए, जो कि फोल्ड होकर 2 इंच का हो जाएगा। ये आपको 1.5 या 1.25 मीटर करीब लंबी बेल्ट लेनी होगी। ये बेल्ट अगर आप मार्केट से नहीं ले सकते या आपको नहीं पसंद है कि ये बेल्ट लगाई जाए, तो आप जो आपका ये मटेरियल का कपड़ा है जिसमें का ये लूप बनाएंगी, उसी में कि आप ये बेल्ट पूरा मैचिंग का बैग तैयार कर सकती हैं। तो ये है हमारा मेजरमेंट। आपने इसको ध्यान से देख लिया, इसको नोट कर लें। और अब हम आपको जोड़ना सिखाते हैं। जोड़ने से पहले मैं आपको बैग दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने कुछ बैग बनाए हैं। ये बैग 3 पॉकेट के हैं। एक पॉकेट ये है, एक पॉकेट ये है, एक पॉकेट ये है। इन 3 पॉकेट के बीच में 2 खाली जगह पे ये जो बॉटम से जुड़े होते हैं, ये देखिए, सारी कलाकारी इसी को जोड़ने में है और ये वाला स्पेस लाने में है, जहाँ जो हमको खुला हुआ हिस्सा मिलेगा। इसमें हम चलते फिरते मार्केट में अपना हैंकी रख सकते हैं, कुछ टॉफ़ी वगैरह, चिंगम वगैरह जो मुँह सूखने पर लोग अक्सर खाते हैं, और फ्रेशनर रख सकते हैं, कीज़ रख सकते हैं, थोड़े बहुत सिक्के रख सकते हैं, खुद का पैसा रख सकते हैं। बाकी आपकी जो बहुत ज़रूरी कागजात हैं या सामान है, पैसा है, डायरी है, लिस्ट है, वो ये सब पॉकेट में आराम से रखा जा सकता है, जो सेफली इसके अंदर पड़ा रहेगा और चलते फिरते ये आपके हिस्से में काम आता रहेगा। तो ये कुल मिला के इसमें 5 पॉकेट का बैग ही तैयार हो जाता है। और जो मैं बताऊंगी वो 2 पॉकेट का नहीं, 2 पॉकेट का तैयार होगा, लेकिन आएंगी 3 पॉकेट। ये भी इसी तरह सेम उसी तरह से बना है। और इसमें यह है कि पूरा कंप्लीट होने के पहले जब हम इन हिस्सों को जोड़ेंगे, अगर आपको लेस लगानी है तो उस नाप जो करके आपको यहाँ पे एक लेस लगानी होगी, या पैच लगा सकती हैं, या हैंड एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं, या आजकल पॉम मिलते हैं वुलन, वो लगा सकती हैं, कॉटन के भी मिलते हैं, या कि इसमें जो रनर है इसमें आप घुंघरू वगैरह या कि वो कीरिंग वगैरह बहुत स्टाइलिश चली हैं, वो लगा सकती हैं। इसको किसी भी तरह से साज सजा के आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसको जोड़ना सिखाते हैं। ये देखिए, ये दोनों पीस जो थे ये मैंने लिए हैं और अब इसको हम जोड़ना शुरू करेंगे। जिप मैंने पहले से लगा रखी है, मैंने आपको पहले ही बताया, दोनों पीस में ये जिप लगी हुई है और इसको मैंने खोल दिया है। अभी इसमें रनर नहीं लगा है। अब इसको सबसे पहले हम जोड़ेंगे। ये हमने लिया है, इसको हम उल्टी साइड पे पहले
निशान लगाना है जो अंदर की बिना जिप वाली पॉकेट बनेगी उसके लिए। इसको जब हम फोल्ड करते हैं तो ये 10 बाई 10 का पीस बन जाता है। तो उस 10 बाई 10 को हमने यहाँ पे इसको ऐसे निशान लगा लिया है। ये जो 10 बाई 10 का पीस हमारा बच्चा है, एक पार्ट तो ये पड़ा हुआ है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। एक जो कोई भी एक पार्ट ले लें, उसमें से जिप की तरफ से 2 इंच छोड़ दें, 2 इंच नीचे निशान लगाएं, 2 इंच नीचे से निशान लगाएं और 2 इंच इधर इधर से निशान लगाएं। तो ये आपका ये पीस ऐसे बीच का निकला है। ये देखिए आपको निशान दिखाई दे रहा होगा। जिप की तरफ निशान मैंने नहीं लगाया है, जिप की तरफ बस निशान छोड़ दिया है, बाकी 3 साइड में 2-2 इंच छोड़ करके ये निशान लगाया है। अब इसको हमें सिलना है। जो दूसरा वाला हिस्सा था उसको हम सीधा रख लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर ये निशान वाला पीस ऐसे। अब इसको रखने के बाद हमको इसमें पूरे में सिलाई करनी है। ये उल्टा है, ये सीधा है, दोनों सीधा इस तरफ है, और इसको अब हमें सिलना है। पहले हम कच्चा करेंगे। आप भी जब ये पर्स बनाएं तो सबसे पहले कच्चा करें, ताकि अगर गलत हो जाता है तो उधेड़ने पे कपड़े को कोई नुकसान ना हो। जब आप श्योर हो जाएंगे हाँ हमने सही सिला है, उसके बाद ही आप उसको मशीन चलाएं। लेकिन इसमें यह है कि अगर आपने ये वाला कच्चा किया है तो जब ये श्योर हो जाए कि हाँ कपड़ा पूरा सही बैठा है, सही हो गया, तो पहले इसको फिर मशीन चला लें, उसके बाद ही अगला कदम होता है। क्योंकि एक बार पूरा सिल जाने पे फिर अंदर का पार्ट आप नहीं सिल पाएंगे। एक एक कच्चा करती जाए, फिर उसको मशीन चलाती जाए, श्योर होती जाए। मार्केट में जब ये पर्स हम देखने जाते हैं तो लगता है कि कैसे बना होगा, किसने बनाया होगा, क्या सब मशीनों से जुड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। रेडीमेड के नाम पे आता है कि कोई बहुत ऐसी चीज़ जो हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। रेडीमेड का सही मीनिंग तो ये है कि बना बनाया, बाज़ार से हमने रेडीमेड लिया है, बना बनाया लिया है। जबकि बनाने वाले हम आप जैसे ही लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, इनकी पूरी इंडस्ट्री होती है, उद्योग होता है। वहाँ कटिंग करने वाले अलग होते हैं, निशान लगाने वाले अलग होते हैं, जोड़ लगाने वाले अलग होते हैं, रनर जिपर सब डालने वाले, सब एक एक आदमी बैठे रहते हैं और वहाँ पे एक एक काम पकड़ाया जाता है, सब उद्यम होता जाता है और ढेर सारे बैग निकल के मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। और वो चीज़ जब मार्केट में एक साथ आती है तो लगता है कि अरे वाह नई चीज़ आई है मार्केट में, ज़रूर कोई खा जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद हमें लगता है कि अरे ये तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही नहीं था, हमारे जैसा हम मटेरियल चाह रहे थे वैसा नहीं था, जैसा हम कलर चाह रहे थे वैसा नहीं मिला। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आपको कोई पैटर्न अगर सिलाई करनी आती है, सिलाई का शौक़ है, तो 10-5 मिनट आप दुकान में पर्स देखने के बहाने खड़ी हो जाए और पर्स का पूरा जायजा ले लें तो कैसे क्या सिला गया होगा। ना हो तो कोई सस्ता सा उसी डिज़ाइन का, उसी पैटर्न का ख़रीद लें और फिर उसको घर में ला के उसकी पूरी सर्चिंग कर डालें, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे बना है, और फिर उस बैग को बनाना बहुत आसान होगा। मैंने यही सब किया है, तभी मुझे ये सब बैग बना। अब तो मैं देखते ही जान जाती हूँ कि कौन सा बैग किस तरह से बना है, मुझे बस देखने भर की देर होती है। और जो नहीं समझ में आता है या भीड़ होती है या जल्दी होती है तो मैं पर्स उसी डिज़ाइन का सस्ता सा खरीद लेती हूँ और उसको उठा करके रूप दे देती हूँ। आप भी यही करें, सीखें, खूब सीखें। जितना सीखेंगी आप पारंगत हो जाएंगी, आपको फिर शायद खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े। धीरे धीरे घर में मटेरियल जुटाएं और धीरे धीरे सिलाई करें। हम औरतों के साथ अक्सर ये होता है जो हाउस वाइफ्स हैं, सब बाहर से आते हैं नौकरी करके, चाहे पापा हो, भाई हो, हस्बैंड हो, बेटा हो, कोई भी प्यार से ही कहें, डांटना मेरे ख्याल से डांटता तो कोई नहीं है, प्यार से कहें अगर उनका एक भी काम छूट गया या कुछ, आखिर तुम करती क्या हो सारे, आप चुप्पे चुप्पे ये सब काम करें, फिर सरप्राइज नहीं। देखिए हम लोग दिन में ये करते हैं, उस बात का आनंद ही कुछ और होता है। घर वाले भी खुश कह रहे वाह हमारे घर की लड़कियां, औरतें, बहुएं इतनी काबिल हैं, तब देखिए और आनंद आता है।
ये हमारा बीच का पार्ट जुड़ गया। अब इसमें ये देखिए, ये जो हमने जोड़ा था, ये हमने सिलाई की थी, ये जिप की तरफ का खुला हुआ था और ये हमारी एक पॉकेट तैयार हो गई। अब इसको हम ऊपर वाला ऊपर पलट लेंगे और ये नीचे वाला इसको भी ऊपर पलट। अब ये देखिए, ये पॉकेट जुड़ गया। अब ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब ये समझ में नहीं आएगा, आप किसी को दिखाएंगे, अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये जोड़ा कैसे गया है, जब तक कि आप बताएंगे, क्योंकि देखने में ये बहुत कठिन लगता है। अब इसमें हम रनर डालेंगे। ये एक पीस ये जुड़ गया पूरा, ये देखिए 10 बाई 20 वाला पीस 10 बाई 10 में तब्दील हो गया है, एक पीस ये है और ये बीच में से जुड़ चुका है। यहाँ से ये 3 तरफ से पूरा जुड़ा हुआ है और ये ऊपर से यहाँ से खुला हुआ है, तो ये पॉकेट तैयार हो गई है हमारी। अब हम इसमें रनर डालेंगे और कोशिश करें कि जब रनर डालें तो सिंगल ना डालें, एक पॉकेट में दोनों तरफ से रनर आपका होना चाहिए, उससे लुक वाइज भी अच्छा रहता है और जल्दी होने पर आपकी कहीं से भी, मतलब चाहे दाएं से चाहे बाएं से, आप अपना पर्स तुरंत खोल सकती हैं। डाल दिया। जब बुनाइयों का मौसम आता है तो हम लोग बुनाई लेके बैठते हैं, गर्मियों का मौसम आता है तो सिलाई लेके बैठते हैं ज़रूरत। और सिलाई भी कभी कभी बहुत इमरजेंसी पड़ जाती है, कभी रिपेयरिंग करनी पड़ जाती है, कभी पर्दे ठीक करने पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग करते ही रहते हैं। तो उसमें एक काम आप भी अपना बढ़ा लें और अपना शौक़ पूरा करें। जब आपको आ जाएगा बनाना तो आप किसी को गिफ्ट कर सकती हैं, जिसको गिफ्ट करेंगी उसके चेहरे की रौनक ही देखते बनेगी, क्योंकि आपके हाथ का बना हुआ पहली बात तो उन्हें विश्वास नहीं होगा और जब मिलेगा तो अपार खुशी। इसमें का छोटा साइज़ बड़ा साइज़ जैसे आपकी ज़रूरत हो बना करके गिफ्ट कर सकते हैं या अपने लिए बना सकती हैं। ये दोनों हमारे रनर कर रहे हैं। किसी भी चीज़ में सफाई आने पर जब चीज़ें बनने लगती हैं, पहली दूसरी बार तो जब रोटी बनाना सीखा होगा तो वो भी ना गोल बनी होगी, उसी तरह से ये भी है, कोई भी काम करेंगे तो पहले तो गड़बड़ हो गए, तो बेहतर है कि आप पहले कच्चा कर लें। जैसे हम लोग छोटे थे, मुझे याद है हमें भी रोटी बनानी है, दिमाग तो कहता था कि गोल बन जाएगी, लेकिन जब बेलन चलता था तो भारत का नक्शा क्या पता नहीं कौन सा नक्शा बन जाता था और सीधी गोल वो बन ही नहीं सकती थी। तो मम्मा कहती थी कि नहीं, पहले तुम बेलना सीखो फिर सेकना सिखाएंगे। वही हाल सिलाई कढ़ाई का भी है, तो पहले आप बेसिक चीज़ें धीरे धीरे सीखें, पहले कच्चा करें, गलत हो जाता उधेड़ें, आराम से उधेड़ने के भी कई तरीके होते हैं। अब देखिए, अब ये हमने रनर डाल दिया। रनर डालने के बाद हम जो है इस जिप का मुंह यहाँ से बंद कर देंगे, ताकि ये रनर अभी, क्योंकि हमको इसको पलटना है, इसकी सिलाई करनी है, तो जब पलटेंगे तो ये रनर फिर भाग के निकल जाते हैं, फिर उसको फिर दिक्कत आती है। तो इससे अच्छा है कि हम इसका रास्ता ही बंद कर दें। तो यहाँ पे हम इसको सिल करके लॉक कर देंगे। बस 2 टाँका मारना है ताकि रनर बाहर ना भागे। ये हमने इसको लॉक कर दिया। मैंने तो अपना सारा सिलाई कढ़ाई का, कुछ तो मुझे बहुत बेहद शौक़ था, कुछ मैंने अपनी मम्मी को सिलाई करते देख करके, उनके हाथ में इतना हुनर था कि मैंने तो उनको महीन से महीन काम करते देखा। वो आज भी इतनी बुढ़ी हो गई हैं,
ईयर्स ओल्ड हो गई हैं, आज भी वो अपने ब्लाउज़ पेटीकोट इतनी अच्छे से सिल लेती हैं कि उनकी कारीगरी देखते ही बनती है। तो उनको देख देख के पूरे परिवार में मैं ही ऐसी थी जो मैंने सिलाई सीखी। बाकी लोग भी करते हैं हमारे यहाँ, लेकिन जितना सिलाई का शौक़ मुझे है शायद हमारे परिवार में किसी को उतना नहीं है। मैं तो जुनून की हद तक, मैं यहाँ तक कि सोते जागते मैं सपने भी बैठ के देखती हूँ कि इसको इस तरह से बनाना है, इसको इस तरह से बनाना। मेरे दिमाग में एक जुनून सा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह मेरी और बहनें भी सीखें, घर में बनाएं। पैसे की भी बचत और समय की भी एक जो अपनी एक व्यस्तता होती है, बजाय इधर उधर की प्रपंचों में पढ़ने से, उससे भी लोगों में एक जैसे कहते हैं कि हम भी कहीं फेमस हों, तो आप भी अपने एरिया में फेमस हो जाइए, अपने हाथ का बना के दीजिए। जहाँ पे आप रहने लगते हैं वहाँ पे लोगों का सब पता रहता है कि किसका बर्थडे आना है, किसकी एनिवर्सरी आने वाली है, कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। तो आप उसको एक तोहफे के तौर पे भी दे सकते हैं, अपने लिए तरह तरह के बना के रख सकते हैं। आपके हाथ में जो भी हुनर है, चाहे सिलाई का हो, कढ़ाई का हो, बुनाई का हो, कोई भी हुनर हो, खिलाने पिलाने का हो, तो उसको आप अपने तक सीमित ना रखें, बाँटें। जितना बाँटेंगी उतना प्यार मिलेगा और उतनी ही आपकी एक जो है कम समय में, जिसे कहते हैं कि कभी इच्छा होती है ना कि हमारा भी थोड़ा नाम हो जाता। तो घर में बैठे रहने से अच्छा है कि घर में बैठे बैठे ही नाम कमा लिया जाए। उसमें अपार आनंद मिलता है। कभी आप करके देखें, अपने लिए समय निकालें। ये देखिए हमने ये चारों लॉक कर दिए दोनों तरफ से। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। ये जो हमने बेल्ट तैयार की थी इसको लगाएंगे। अब इसको, इस बेल्ट को ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने पहले बता दिया है कि इसको कैसे जोड़ना है। इसको इस जिप से, ये जो पहली पॉकेट है इसको आप छोड़ दीजिए, ये अंदर जोड़िए। ये जो पहली पॉकेट है, पहली पॉकेट में यहाँ जिप से 1.5 इंच नीचे यहाँ इसको सिलना है। इस पट्टी को, और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लूप का हिस्सा है ये जिप की तरफ है, नीचे ना आने का, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। ये हिस्सा ऊपर रहेगा और इसको, इस लूप को हम यहाँ पे इस जिप से 1.5 इंच नीचे लगाएंगे। इसको भी हम पहले कच्चा कर देंगे। अच्छा, ध्यान रहे कि जब आपने ये वाला अंदर वाला कच्चा किया था दोनों परत जोड़ के, तो जब वो कंफर्म हो जाए कि सही हो गई तो उस पर आप पहले मशीन चला लें। उसके बाद रनर डालने के बाद इसको लॉक कर लें। ये इतना काम कंप्लीट हो गया, उसमें आपको अब कुछ नहीं करना है। अब जब इसको लगाएंगी तो जब ये पूरा लग जाएगा, पहले हम इसको कच्चा करेंगे, कच्चा करके और पूरा चेक करेंगे साथ, जब दोनों तरफ के लग जाएंगे लूप, फिर उसके बाद चेक करेंगे। चेक करने के बाद लगेगा कि हाँ ये सही है, उसके बाद इसको भी फाइनल कर देंगे। देखिए ये 1.5 इंच नीचे से मैंने लिया। अब इसको हम यहाँ पे कच्चा कर देंगे। मैं फिर से बता रही हूँ कि ये लूप का हिस्सा, ये डी का हिस्सा है, ये जिप की तरफ होना चाहिए। कच्चा कर लिया। इसी तरह से ये जो दूसरा वाला हिस्सा है इसको भी हम टक करेंगे, लेकिन इसको ये ध्यान रखिएगा कि ये बेल्ट आपकी ऐसे आनी चाहिए, बेल्ट मुड़ी हुई ना हो। ये आपकी बेल्ट जैसे सीधी लगनी चाहिए इस तरह से आनी चाहिए। अगर ये बीच में मुड़ गई तो फिर आपको उधेड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इसको आप पहले चेक कर लें इस तरह से। ये आपकी बेल्ट ऐसे आनी चाहिए और इसको भी 1.5 इंच के नीचे पहली परत में लगाना है। ये देखिए, ये पहले परत में लगाना है। 1, ये 2, ये 3, ये 3 में नहीं, कहीं नहीं लगाना है, इसको पहली परत में लगाना है, सिंगल में।
इसी तरह से इसको ये वाला भी ऊपर में ही 1.5 इंच नीचे पहली परत पे लगाना। इसको हमने लगा लिया। अब इसको हम ये जो दूसरा हिस्सा है इसको एक हिस्से में तो लगाया था, दूसरा छोड़ देंगे, तीसरे में यहाँ पे टक कर देंगे। बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। पहले में लगाया था, दूसरा हटा दें, तीसरा पकड़ें, ये इसको छोड़ दें, तीसरा पकड़ें और उसी 1.5 इंच के नीचे इसको यहाँ पे टक कर दें, ऐसे बिल्कुल। ये अगर आप इसको क्विल्ट करके नहीं बनाना चाहती हैं और मोटा भी चाहती हैं तो आप टेपेस्ट्री का कपड़ा ले सकती हैं। सोफ़े के कपड़े बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट के आते हैं, उनको ले सकती हैं। घर में कोई पुरानी जीन्स स्कर्ट हो सकती है, उसको ले सकती हैं। किसी भी कपड़े को लेकर के बना सकती हैं। अगर आपको क्विल्ट करके ही बनाना है और क्विल्ट करना नहीं आता तो आप मेरे जो पहले के वीडियो है, जो मेरा सबसे पहला वीडियो है टेबल मैट उस नाम से, उसमें मैंने क्विल्टिंग करना बताया है। आप उसको देख करके क्विल्टिंग सीख सकती हैं। ज़िप कैसे लगानी है उसका वीडियो अलग है, आप उसको भी देख सकती हैं। रनर कैसे डालना है उसको देख सकती हैं। तमाम चीज़ें मैंने बैग से संबंधित सिखाई हैं शुरुआती दौर में, जो बेसिक आना चाहिए बैग बनाने के लिए। आप उसको देखें और उसके बाद अपना बैग बनाएं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको जोड़ा था तीसरे पार्ट में, इसी तरह से सेम इसको भी हम उठाएंगे और ये एक छोड़ेंगे और तीसरे में इसको यहाँ ऐसे लगा देंगे 1.5 इंच नीचे, याद रखिएगा। ये एक छोड़ दिया, 2 इधर छोड़ दिया, अब इसको हम लगाएंगे। मैंने मौसम के हिसाब से बहुत फ्लावरी लिया है। गर्मी में इस तरह के कलर थोड़ा सा आंखों को ठंडक देते हैं और ये हर सूट पे चल जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर कलर हैं इसमें। ये देखिए मैंने इसको भी जोड़ दिया है। अब हम इसको, ये जो पहली जिप है इसको खोलेंगे, इसको पड़ी रहने देंगे, इसको नहीं छुएंगे। कोई भी पहली जिप आप एक पॉकेट उठा लें। अब देखिए यहाँ पे हमने सिलाई कर दी थी तो ये जिप बाहर नहीं जाएगी और जितना ये पूरा मटेरियल है इसको हम इसके अंदर से ऐसे पूरा निकाल लेंगे। उसी जिप के अंदर से इसको पूरा उल्टा कर देंगे, जितना भी था सब अंदर डाल देंगे। ये पूरी बैक बेल्ट सब, ये देखिए ये लड़िया सारा एक पॉकेट के अंदर चला गया। अब ये जिप हाथ डाल के बीच में फिर से थोड़ी सी बंद कर देंगे। ध्यान रखिएगा कोई भी सिलाई करने से पहले जो रनर है ये सारे बीच में होने चाहिए। अगर किनारे पड़ गए और आपकी मशीन चल गई तो आपको भी नुकसान पहुंच सकता है और आपकी मशीन की सुई टूट सकती है, रॉड ढीली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मशीन में ज़्यादा ख़राबी आएगी और आपके हाथ पैर में भी चोट लग सकती है। तो बेहतर है कि आप इसको बीच में कर दें क्योंकि ये लोहा है और वो मशीन भी लोहे की होती है। अब इसको हमको पैक करने के लिए जो हमने सारा सामान अंदर किया था, तो ये जितना सामान है, ये जो लूप का हिस्सा है इसको सीधा रखेंगे ऐसे, बिल्कुल इसको सीधा ही रखना है क्योंकि ये बाहर सीधा ही निकलना है। और जितना ये बाकी सिला हुआ सामान है, अंदर की पॉकेट है, ये सब पूरा अंदर कर देनी है। इन 2 परतों के बीच में सिलाई में नहीं आना चाहिए। इसको मैंने पूरा अंदर कर दिया और यहाँ जिप से यहाँ तक अब हम पूरा इसको सिल देंगे।
देखिए यहाँ से लेकर के इसको हमें पूरा पैक करना है। यहाँ से इसको भी आप कच्चा करके पहले सीधा करेंगी, कंफर्म करेंगी कि हाँ ये सही है, इसके बाद इस पर आप फाइनली मशीन चलाएंगे। अंदर का ध्यान रहे, कोई भी अंदर का कोई भी पार्ट इन दो परतों के बीच में नहीं आना चाहिए। ये धागा कट पड़ गया था, मैं फिर से इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। इसको हम पूरा जिप तक ले जाएंगे और जब आप फाइनली मशीन चलाएंगी तो जिप के पास जब ये जिप का हिस्सा आएगा तो इसमें आपको कम से कम उलट फेर करके 3-4 बार सिलाई करनी है ताकि आपकी सिलाई वहाँ पे पक्की हो जाए, क्योंकि वहाँ पे हम बार बार पर्स खोलेंगे बंद करेंगे तो सिलाई उधेड़े ना, वहाँ पे जोर पड़ता है हाथ डालने पे, सामान निकालने पे वो धीरे धीरे धागे टूटने लगते हैं। तो इसका ख्याल रखना है कि वहाँ पे फाइनली 3-4 मशीन आपको चलानी होगी। देखिए एक हिस्सा हमारा ये सिल गया। अब सेम इसी तरह इसका जो दूसरी तरफ का पार्ट है इसको भी हम सिलेंगे। सारा सामान इसका अंदर कर देंगे, जो अंदर की पॉकेट वगैरह हैं वो सब अंदर बहुत सेफली, जितने भी पार्ट हैं सब अंदर कर देंगे ये सब। और ये जिप पकड़ते हुए ये लूप का हिस्सा आपको सीधा रखना है, क्योंकि लूप जुड़ा हुआ है, ये लूप जुड़ा हुआ है, इसको इसी के साथ हमको सिलाई करनी है। अंदर का पार्ट कुछ भी न सिलने पाए, ये आपको खास ख्याल रखना है। इसीलिए हर सिलाई से पहले कच्ची सिलाई की जाती है ताकि उधेड़ने में दिक्कत ना आए। एक एक पार्ट कच्चा करते जाएंगे, उसको चेक करेंगे सही जुड़ गया होगा, फिर मशीन चलाएंगे, फिर दूसरा पार्ट कच्चा करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे। इसी तरह से आपको सब पूरा दोहराते जाना होगा। और एक बार में जब समझ में आ जाएगा तो अगला जब आप कोई भी बैग पर्स बनाएंगी तो आप उसको डायरेक्ट मशीन चला के सिलती भी जा सकती हैं। ये देखिए पूरा पाउच तैयार हो गया है। ये अभी हमारी एक पॉकेट तैयार हुई है। एक तो वो तैयार हुई थी जिसमें हमने जिप नहीं लगाई थी, पहले ही जोड़ लिया था खुली वाली। ये दूसरी पॉकेट तैयार हुई हमारी। तो देखिए पूरा पैक हो गया चारों तरफ से। ये हमारा अब इसको हम धीरे से खोलेंगे, पूरा यहाँ तक खोल देंगे और अब इसको फिर सीधा करेंगे। जितना भी अंदर डाला था उसको वापस हम निकालेंगे। अब ये देखिए जो अभी हमने सिला वो ये पॉकेट तैयार हो गई, ये वाली देखा आपने, ये हमारी एक पॉकेट तैयार हो गई है। ये हमारी एक पॉकेट तैयार हो गई, यहाँ से यहाँ तक पूरी ये सिल गई है। ये देखिए, और जो बिना सिली पॉकेट थी वो ये आगे जो हमने सबसे पहले जोड़ा था। अब हमारे पास ये देखिए ये लूप भी इसके अंदर चला गया, ये सिल करके ये लूप चल गया। अभी हमारा ये हिस्सा बाकी है, जब हम इसको सिलेंगे तो ये पूरा तैयार हो जाएगा। अब हम दूसरी पॉकेट जोड़ेंगे सेम उसी तरह से। जो नहीं सिला था उसकी जिप खोलेंगे, ये हमने खोली। अब इसके अंदर जो सिला हुआ था ये वाला भी, ये सब पूरा पलट के इसके अंदर डाल देंगे। ये हमें ऐसे डालना है।
ये देखिए सब अंदर चला गया इसके। फिर उसी तरह से इसको बीच में लाके बंद कर लेंगे, दोनों रनर बीच में जाएंगे। ये हमारा दूसरे पॉकेट का सेम प्रोसीजर में इसको सिलना है। ये जो सारा सामान है इसका अंदर कर देना है, एकदम इस तरफ कर लेना है अंदर की तरफ, ताकि इस बीच में कोई सिल ना जाए कोई पॉकेट। अब इसको इसी तरह से हम बैठाते हैं। ये लूप दूसरी लूप का हिस्सा है जो दूसरी तरफ जोड़ा था, उसको सीधा रखना है एकदम फ्लैट, और उसके बाद इसको हम ऐसे इस तरह से करके सिल देते हैं। ये देखिए इसकी जो बेल्ट है बाज़ार में रेडीमेड भी मिलती है, आप मैचिंग का भी इसमें बेल्ट लगा सकती हैं। नहीं तो अगर आपको बाज़ार की नहीं लगानी है तो आप इसी कपड़े की बेल्ट बना सकती हैं। बस ये कि जहाँ पर आपने जहाँ सिलाई, ये पर्स का मामला है इसलिए जहाँ भी सिलाई करेंगी 2-3 बार तो आपको सिलाई करनी ही है ताकि मजबूत रहे। अब इसको हम इस तरह से जितना हमने इस इधर ले लिया था, अब ये बाकी सामान भी हमको इसी तरह से वापस अंदर कर देना है। और ये जो लूप का हिस्सा है इसको भी बराबर रखते हुए, फ्लैट करते हुए इसके ऊपर रख करके पूरा हम इसको इस तरह से सिल देते हैं। अच्छा करके समझाने में एक एक प्रोसीजर बहुत डीपली समझाया जा सकता है, मशीन पे वो बात नहीं आ पाती। और मैं अगर चाहूँ कि बीच में खोल के भी आपको समझा दूँ तो सिलाई की मशीन हो जाने पे फिर खोलना ज़रा मुश्किल काम हो जाता है और कपड़ा भी ख़राब हो जाता है, टाइम भी बहुत हो सकता है, वीडियो भी लंबा बन सकता है। इसमें लंबा बन सकता है, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, आपको बड़ा धैर्य से अगर आपको बनाना है तो थोड़ा सा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। अच्छी चीज़ पाने के लिए थोड़ा तो वक्त देना ही पड़ेगा। और ये देखिए ये पैक हो गया, जैसे पहले वाला पॉकेट पैक हुआ था इसी तरह से ये भी पैक हो गया। अब इसको भी हम इसी तरह से खोलेंगे, खोल दिया और अब इसको सीधा ये देखिए ये हमारी दूसरी पॉकेट भी तैयार है। ये हमारा बैग तैयार है। ये इसका बॉटम का हिस्सा है। ये जो मैंने पर्स बनाया था इसमें ये 3 पॉकेट है, तो ये 3 दो जोड़ दिखाई देंगे, इसमें ये एक, ये आपके बीच की स्पेस हो गई, ये आपकी 2 पॉकेट हो गई, ये आपकी ये बैग। और ये आपका ये लूप का हिस्सा इस तरह से आ गया, एक इसमें जुड़ा है और ये एक इसमें। अब आप इसमें सामान रखेंगे तो सोचिए कि आपका ये इतना आ सकता है, इतनी ज़्यादा इसमें स्पेस आ जाएगी इतना। अब बीच में प्लस ये आपकी ये पॉकेट अलग से। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और बताइएगा ज़रूर, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जो आपको ठीक लगता है आप कीजिए। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। मेरा अगला वीडियो होगा स्कूल बैग बच्चों का, जिसको हम लोग कहते हैं पिट्ठू बैग।
तो वो मैं छोटे बच्चों का साइज़ का बताऊँगी, जल्दी ही बताऊँगी, 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। और उसको बताने का पर्पज़ मेरा ये है कि अब गर्मी की छुट्टियाँ होने वाली हैं, बच्चों के स्कूल खुलेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चे ट्यूशन जाएंगे, बच्चे पार्क जाएंगे, कहीं ना कहीं तो बच्चों को बैग की ज़रूरत पड़ ही जाती है। और आजकल तो यह है कि माँ बाप जब कहीं घूमने निकलते हैं, और बहुत अच्छी बात है ये, हम लोग के समय में तो नहीं था, बच्चों के पिट्ठू बैग में अब बच्चों के खाने पीने की चीज़ें सब रख दी जाती हैं। बेटा आपको जब भूख लगे आप खा के रखिए, माँ बाप भी खुश, बच्चे भी खुश। और जब ये आप बैग बनाना सीख जाएंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगी। और जब ये बैग बन जाएगा तो आपके पति भी खुश, बच्चों के साथ साथ, क्योंकि उनकी जेब थोड़ी सी राहत की सांस लेगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं।